नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिल से स्वागत है आपकी अपनी एक्सेल जीरो टू हीरो सीरीज में। अगर आपने पहला चैप्टर देखा है तो आप जानते हैं हमने एक्सेल में जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फार्मूले सीखे थे। लेकिन आज से आपकी एक्सेल की असली उड़ान शुरू होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं वो फार्मूला और फंक्शन जिससे एक्सेल सिर्फ एक स्प्रेडशीट नहीं बल्कि एक सुपर टूल बन जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी सीरीज में बना रहा हूं चैट जीपीटी की हेल्प से। हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी मेरा डिजिटल टीचर बन चुका है और उसी की मदद से मैं एक्सेल को बिल्कुल इजी भाषा में आपको सिखा रहा हूं। एक्सेल और चैट जीपीटी जब ये दोनों एक साथ आ जाए तो सीखना भी आसान हो जाता है और सिखाना भी मजेदार। आज हम सीखेंगे ऑटोसम, एक क्लिक में जोड़, एवरेज, औसत निकालना अब खेल, मिनिमम मैक्सिमम, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर ढूंढना सिर्फ सेकंड्स में। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मिलेगा एक एक्स्ट्रा धमाकेदार ट्रिक जिससे आप किसी भी डेटा का टोटल, एवरेज, हाईएस्ट और लोएस्ट रिजल्ट निकाल पाएंगे बिल्कुल झटपट। तो तैयार हो जाइए एक्सेल में महारत हासिल करने के लिए चैट जीपीटी की पावर और मेरी प्रैक्टिस के साथ। एक्सेल खोलिए और चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार चैप्टर नंबर 2, इजी एंड टाइम सेविंग फंक्शन इन एक्सेल। तो अब ये मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो ये राइट साइड में थ्री डॉट है इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये बुकमार्क एंड लिस्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे शो ऑल बुकमार्क पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो ये हमारे जो भी चैट जीपीटी के फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और जो हमारी चैट है वो किस नाम से सेव है, लर्न एक्सेल। तो अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके हमारी जो चैट जो है, जो हमने पिछला चैप्टर जो हमने क्लोज किया था वहीं से वो चैट जो है हमारी यहाँ ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये ओपन होगी। ठीक है ना। और अगर आपने देखिए, अगर आपने ये चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, ये चैप्टर मेरा देख रहे हैं और अगर आपको मेरा पिछला चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर आपको देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां क्लिक करके उसको देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप हम जीरो से हीरो तक का इसमें सफर तय करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाला है वीडियो। ठीक है, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी ये मेरा दूसरा चैप्टर है, तो चलिए अब हम दूसरे चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कह रहा अगला स्टेप्स क्या होगा। अगर ये स्टेप समझ में आ गया हो तो अगला स्टेप होगा ऑटोसम, एवरेज और कुछ आसान फंक्शन का इस्तेमाल। ठीक है, ऑटोसम, एवरेज और कुछ आसान फंक्शन का इस्तेमाल हमको ये यहाँ पर सिखाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? टाइप करें हाँ तो अगला स्टेप बताऊं। अब मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ठीक है अगला स्टेप बताओ। साधारण सा अपने शब्दों में यहाँ पे टाइप कर दिया और ये अप एरो में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए अगला स्टेप हमको देना इसने शुरू कर दिया। ये देखिए इसने अगला स्टेप, स्टेप नंबर 6 हमको दे दिया है, ऑटोसम, एवरेज और कुछ आसान एक्सेल फंक्शन। ठीक है, एक्सेल में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो बहुत तेजी से गणना, कैलकुलेशन कर देते हैं। आज हम 3 सबसे जरूरी और आसान फंक्शन को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है ऑटोसम, स्वचालित जोड़, अपने आप जोड़ करना, स्वचालित जोड़ करना। यह सबसे आसान तरीका है जोड़ टोटल निकालने का। कैसे? किसी भी नंबर की कॉलम बनाएं, जैसे B2 से B6 तक की रेंज हम बनाते हैं। ठीक है, नीचे वाली सेल B7 पर क्लिक करें, ऊपर रिबन में होम टैब में ऑटोसम पर क्लिक करें, इंटर दबाएं, तो ये फार्मूला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये इसने पूरी हमको प्रैक्टिकली स्टेप जो है बड़ी आसानी से यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको ये जो इसने बताया है प्रैक्टिकल, ये मैं आपको इसमें एक्सेल में बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये स्टार्ट मेनू पे यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे टाइप किया EXCEL एक्सेल और ये जो एक्सेल का जो हमारा ऐप है यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक्सेल की जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे हम
क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। देखिए हमको यहाँ पर होम टैब में जाना है, ये ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ से हमको इसको करना है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ये एवरेज औसत निकालना। अगर आप नंबरों का औसत निकालना चाहते हो, छात्रों के नंबर का एवरेज, तो ये फार्मूला लगाए। ठीक है, ये एवरेज के लिए उसने यहाँ पे सिंटेक्स हमको दे दिया है, बराबर एवरेज, और ये B2 से B6 तक की रेंज। ठीक है, उदाहरण ये कुछ नंबर दिए इसने और इसका एवरेज निकाल के ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया और ये इसका एवरेज निकल गया। मैक्स और मीन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। मैक्स सबसे बड़ा नंबर होता है और मीन सबसे छोटा नंबर होता है। उदाहरण, बराबर मैक्स B2 से B6, ये रेंज को उसने सिलेक्ट किया, सबसे बड़ा नंबर जैसे 90। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 90, तो ये दे दिया इसने निकाल के। ठीक है, मीन सबसे छोटा नंबर, ये देखिए रेंज को सिलेक्ट किया, इसमें सबसे छोटा नंबर 55 है, ये देखिए 55 निकाल के दे दिया। ठीक है ना, तो अभ्यास के लिए इसने टेबल ही बना के दे दिया हमको, अब हम इससे अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अली के नंबर 78, रवि के 90, सिमरन के 66, दीपिका के 55 और आरव के 85। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप इसको टाइप करके देखना, क्योंकि आपका स्टार्ट रहेगा ना, तो टाइपिंग से अगर आप टाइपिंग करोगे तो आपकी टाइपिंग की स्पीड बनेगी। ठीक है ना, और दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत काम का वीडियो, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से जो ये देखिए कॉपी टेबल, इस टेबल को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, और मैं इसको कहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये हमारा एक्सेल की A1 सेल से इसको मैं यहाँ पे Ctrl+V दबा के इसको ये पेस्ट कर दिया। ये जो टेबल है वो मैं यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है ना, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा फंक्शन क्या है, टोटल, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल। यहाँ पे करूँगा मैं क्या करूँगा, इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा, ऑटो सम पे क्लिक करूँगा और इसको सम कर दूँगा। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, एवरेज, यहाँ पे लिख दिया मैंने AVERAGE, एवरेज। फिर इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले हमको रेंज को सिलेक्ट करना है, अगर हम बिना रेंज करे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है। अब मैंने रेंज सिलेक्ट नहीं की, यहाँ पे होम में गया, मैं यहाँ पे ऑटो सम पे गया, ये एवरेज पे क्लिक करा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेंज को इसने सिलेक्ट कर लिया, इसने टोटल वाले सेल को भी यहाँ पे ले लिया है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको जो है पहले रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ से, ये जो स्टूडेंट है हमारे, इनकी ये यहाँ तक की हमको रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये कर्सर को यहाँ पे रखा, ये रेंज को सिलेक्ट किया, होम में गया, ऑटो सम में गया और ये एवरेज निकाल दिया, ये एवरेज यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, मीन, MIN, मीन मतलब सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं वो निकालना है। तो फिर ये मीन कर्सर को यहाँ पे रखा, मीन के सामने वाली सेल में कर्सर को रखा, ये पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट किया, होम में गया, ठीक है, ऑटो सम पे, और ये मीन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर मतलब सबसे कम नंबर किसके आए हैं, दीपिका के, ये आ गए यहाँ पे दीपिका के सबसे कम नंबर। ठीक है ना, अब मैक्स, अब ये MAX मैक्स, कर्सर को यहाँ पे रखा, ये पूरी रेंज को पहले सिलेक्ट किया है ना, होम में गया, ऑटो सम पे गया और ये यहाँ पे मैक्स निकाल लिया। सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, रवि के, ये देखिए रवि के सबसे ज़्यादा नंबर। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए हमने ChatGPT से हेल्प लेके बड़ी आसानी से सम, एवरेज, मैक्स और मीन फंक्शन हमने निकाल लिए। ठीक है ना, ये देखिए टोटल के लिए सम, अब आप इसकी टोटल ऐसे एक टाइप और बता देता हूँ मैं इसको, आप डायरेक्ट फंक्शन लगा के भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब सम के लिए क्या बता रहा है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ये रेंज को यहाँ से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया, ये हो गया सम। एवरेज निकालना है तो इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट ओपन,
ये पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और ये एंटर कर दिया। मीन सबसे छोटा, सबसे कम नंबर किस में आए हैं या सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये मिनिमम नंबर आ गया। मैक्स इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन और ये रेंज को मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये मैक्स सबसे ज़्यादा नंबर आ गया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो हम इसने हमको बताया है वो भी तरीका हमने कर लिया। अब देखिए ये हमसे गिरा, अब आप एक्सेल के 4 सबसे काम आने वाले फंक्शन सीख चुके हो। अगला स्टेप, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो अगला स्टेप होगा एक्सेल में डेटा को सुंदर बनाना, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर और कलर से। क्या आप अगला स्टेप सीखना चाहते हैं या सीखना चाहेंगे? टाइप करो हाँ, तो अगला स्टेप सिखाऊं। ठीक है, ये बोल रहा है हमसे, अगर आप हाँ करते हो तो मैं अगला स्टेप आपको बताऊं। ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है, ठीक है, अगला स्टेप सिखाओ। ये सिंपल सा हमने हमारी लैंग्वेज में, बातचीत की लैंग्वेज में इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। ठीक है, और ये अप एरो पे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए क्या दे रहा है, देखो स्टेप 7, एक्सेल में डेटा को सुंदर और प्रोफेशनल बनाना, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर और कलर्स। जब आप एक्सेल में कोई डेटा बनाते हैं तो उसे पढ़ने में आसान और देखने में अच्छा बनाने के लिए फॉर्मेटिंग जरूरी है। फॉर्मेटिंग क्या होती है? टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना और टेक्स्ट को अलाइन करना। जिस सेल पर आप टेक्स्ट को सुंदर बनाना है उसे सिलेक्ट करें। उस रिबन में होम टैब में ऑप्शन चुनें, बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड मोटा करने के लिए, इटैलिक टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन नीचे लाइन डालने के लिए और सेंटर टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए। बॉर्डर लगाना, ठीक है, सीमाएं बनाना कैसे करें? पूरा टेबल सिलेक्ट करें, जैसे A1 से B6। होम टैब बॉर्डर आइकन पर क्लिक करें, ऑल बॉर्डर पर चुनें। अब आपका टेबल एक ग्रिड की तरह दिखेगा। ठीक है, सेल में कलर डालना, फिल कलर कैसे करें? जिस सेल को आप रंगीन बनाना है उसे सिलेक्ट करें, होम टैब फिल कलर आइकन, ठीक है, पर क्लिक करें, कोई भी रंग चुनें। इससे इंपॉर्टेंट डाटा हाईलाइट हो जाएगा। टेक्स्ट का रंग बदलना, फॉन्ट कलर कैसे करें? सेल सिलेक्ट करें, फॉन्ट कलर आइकन पर क्लिक करें और मनपसंद रंग चुनें। कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना, सेल को वार्प करना। अगर आपका टेक्स्ट कट रहा हो तो कॉलम में बॉर्डर पर डबल क्लिक करें और A और B के बीच या वार्प टेक्स्ट पर क्लिक करें ताकि टेक्स्ट सेल के अंदर दिखाई दे। अभ्यास के लिए टास्क दे दिए उसने हमको, देखिए ये लिए, ये देखिए, ये इसने अभ्यास के लिए हमको टास्क दे दिए यहाँ पर। और ये इसने नेम और मार्क्स को बोल्ड करें, ठीक है, ये नेम और मार्क्स को बोल्ड कर देना हमको। ठीक है, फिर पूरे टेबल को ऑल बॉर्डर दें, टॉप रो को फिल कलर दें जैसे लाइट ब्लू, सभी सेल को सेंटर में अलाइन करें, मैक्सिमम मार्क वाले छात्र की रो को हरा रंग करें। ये इसने टास्क भी यहाँ पर दे दी है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं। ये मैंने इस डेटा को कॉपी किया, ठीक है, ये हमारी इसमें एक्सेल में आया और यहाँ से मैंने प्लस करके एक और शीट को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। देखो ये प्लस का जो आइकन है ना हमारा, न्यू शीट नाम से, इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अगली शीट हमारी ओपन हो जाएगी और इसको कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है हमसे, पहली टास्क क्या दे रहा है हमको, देखो यहाँ पे पूरे टेबल को ऑल बॉर्डर दें। इस टेबल को हमको ऑल बॉर्डर देनी है तो इसको सिलेक्ट करा, होम टैब में जाना है, बॉर्डर्स में जाना है और इसको ऑल बॉर्डर्स में यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए फर्स्ट टास्क हमारी पूरी। ठीक है, अब अगली टास्क क्या दे रहा है हमको, टॉप रो को फिल कलर दें जैसे लाइट ब्लू, फिल कलर दे टॉप रो को। ठीक है, तो ये हमारे गए, ये टॉप रो है, इसको कलर देना हमको, फिल कलर करना है इसमें, तो वही होम में जाना है, ये थीम कलर में जाना है
और इसको ये हमने इसको कलर दे दिया। ठीक है, ये हमने इसको टॉप रो को कलर दे दिया। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है, सभी सेल को सेंटर में अलाइन करें। ठीक है, ये यहां से आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं सभी सेल को। ये सभी सेल को सिलेक्ट करा, होम टैब में गया और ये सेंटर अलाइन पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए सभी सेल सेंटर में आ गई। अब ये कह रहा है अगली टास्क क्या है इसकी, अगली टास्क है मैक्सिमम मार्क वाले छात्र की रो को हरा रंग दे। जिसके मैक्सिमम मार्क्स है उसको रो को हरा रंग दे। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है, इसको हम होम टैब में जाके इसको ये रो को ग्रीन कलर दे दिया हमने। ये इसने जैसे जैसे बताया हमने कर लिया। ये देखिए ये हमारा ये टेबल जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब एक बार और मैं इसको आपको हाईलाइट दे देता हूँ। हाईलाइट क्या दे देता हूँ, सबसे पहले हमने ये बॉर्डर लगाई यहाँ पे, ये आल बॉर्डर जाके। अगर आपको थिक बॉर्डर लगानी है तो इसको गाढ़ा बॉर्डर करना है तो ये थिक बॉर्डर लग जाएगी यहाँ पे। ये देखिए ये क्या हो गई यहाँ पे, ये थिक बॉर्डर। ये देखिए अलग से बॉर्डर थोड़ी गाढ़ी दिख रही है, थिक दिख रही है ना। अब इस थिक बॉर्डर को हमको हटाना है तो यहाँ पे क्या करना है, हमको यहीं पे जाना है और ये ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। देखिए वापस थिक बॉर्डर हट गया। अब जैसे हमारा टोटल का कॉलम है, ये देखिए यहाँ मैंने लगाया टोटल। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे किया इक्वल टू सम, और फिर क्या होता है हमारा कि ये हमने इसकी टोटल लगी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल लग गई और इसको इंटर कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक को थिक बॉर्डर दे दें, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम होम में जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की बॉर्डर को थिक बॉर्डर कर दिया, अलग ही दिखेगी बॉर्डर, है ना। ये देखो, ठीक है ना। ये इन दोनों सेल को भी आप थिक में देना चाहो तो यहाँ से इस होम में क्लिक करो और इसको ये थिक बॉर्डर कर दिया। तो ये देखो ये भी, ये पूरा टोटल का कॉलम जो है हमारा अलग से दिख रहा है। ठीक है ना। जैसे ये जो टोटल है इसको हम डबल बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो ये होम में गए, फिर से ये और ये बॉटम डबल बॉर्डर, ये बॉटम डबल बॉर्डर दी। ठीक है ना, ये डबल बॉर्डर आ गई है। इस तरीके से दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, धीरे 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 आप इसमें मास्टर बन जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे अभी और टिपिकल फंक्शन आएंगे, फार्मूलाज आएंगे, हम उनको भी सोल्व करवाएंगे। इससे कुछ क्वेरीज रहेगी हमारी तो वो इसको सोल्व करने की हम बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा देखो जो जो भी इसने टास्क दिया है वो हमने पूरा कर लिया। अगला स्टेप, एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, डेटा वैलिडेशन। क्या आप सीखना चाहेंगे कि कैसे किसी सेल में विकल्प चुनने वाला ड्रॉप डाउन बनाते हैं? टाइप हाँ, तो अगला स्टेप दिखाऊं ड्रॉप डाउन के लिए। तो दोस्तों ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट और इससे आगे जो है वो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे। और चैप्टर नंबर 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां क्लिक करके उस चैप्टर को जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।